पाठ्य क्लास लगा था 23/11/67 का। पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती रहती है, परंतु शरीर द्वारा पार्ट बजाते हुए भी किसी को पता नहीं चलता हम क्या पार्ट बजा रहे हैं। नेगेटिव पार्ट बजा रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट बजा रहे हैं, राक्षसी पार्ट बजा रहे हैं, देवताई पार्ट बजा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। मिसाल किसका दिया? में भी बाबा ने मिसाल दिया है। बोला इस समय 7 तमोप्रधान है, अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। ये है सबसे तमोप्रधान है। कौन? जो अपन को श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं, अपना पार्ट बजाए रहे। ये भी इन लोगों को पता नहीं है कि हम सब पार्ट चाहिए। कई बहुत बच्चे समझते हैं कि आप हमारे अंदर को जानते हैं। कौन? बाबा अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं कि नहीं, मैं किसको भी कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे सबके अंदर की जानने की जरूरत क्या है? एक एक को बैठ करके रीड करूं, मुख्य मुख्य पाठशालियों के पाठ बताता हूँ। जैसे बीजगणित में एलजेब्रा में फार्मूला होता है, तो 2-4 फार्मूले बता देता हूँ। मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ एक एक के दिल को बैठ रीड करो। ऐसे नहीं कि बाबा कोई जानी जाननहार है। अगर बाबा जानी जाननहार हो तो फिर एक एक बच्चे का पोता मेल क्यों लेता है लिखित रूप में? यही जाना है, पोता मेल देने की दरकार ही क्या है? हम भिखारी हैं, तो सोचते हैं हम भिखारी हैं, बाबा जानते होंगे। बाप कहते हैं मेरा इन बातों से कोई कनेक्शन नहीं है। तुम भिखारी हो कि निर्विकारी हो, जो भी हो, जैसे भी हो, जैसा पाठ बजाओगे अपने लिए पाठ बजाते हो। तुमको समझाया है कि पवित्र बनना है क्या? तुम जैसा भी पाठ बजाते हो, पाठ तुम्हारे लिए है, लेकिन समझा रहे हैं कि भिखारी से क्या बनना है? निर्विकारी बनना है। चाहे शिक्षा से बनो और चाहे धर्मराज की प्रजाओं से बनो। कहते भी हैं कि हम पतित प्रधान पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, और आकर के हमको रास्ता बताओ। रास्ता बताना तो होता है ना। मुझ पढ़ते हैं, बात समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। भगवान तक पहुंचने के अनेक रास्ते हैं, अनेक रास्ते तो जरूर अनेक मनुष्य गुरु बता देंगे। भगवान एक है तो रास्ता भी एक ही बता देंगे। अगर अनेक रास्ते हैं तो क्या वो कोई पहाड़ की चोटी में बैठा हुआ है, इधर से भी चढ़ जाओ, उधर से भी चढ़ जाओ, उधर से भी आ जाओ?
कहते हैं ये सब रास्ते भगवान के पास जाने के हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, ये भक्ति मार्ग है, अनेक रास्तों का मार्ग। मैं तो एक ही हूँ और एक ही रास्ता बताता हूँ, और सहज से सहज रास्ता बताता हूँ। भक्ति मार्ग को दुर्गति मार्ग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि नियम है, एक से होती है सदगति और अनेक से होती है दुर्गति। अनेक मिलकर के 10 रावण के शीश बनते हैं, वो सब दुर्गति करते हैं, दुर्गति का रास्ता बताते हैं। जैसे कोई आदमी किसी रास्ते में मंजिल पर जा रहा है, रास्ता भटक गया, एक ने कहा इधर जाओ, उधर चल पड़ा, दूसरे ने कहा तुम गलत रास्ता आ गए, इधर जाओ, उधर चल पड़ा, तीसरा इधर बताओ, इधर बताओ, तो रास्ता भटक गया है ना। मेरे पास जाने का रास्ता मेरे सिवाय और कोई बता ही नहीं सकता। भक्ति मार्ग में तुम पतित बन जाते हो। जैसे दुब्बड़ होती है ना, बड़ी बड़ी दलदल, मिट्टी पुलपुली होती है, उसमें चलते हैं तो जितना चलते हैं उतना और नीचे जाते हैं। इस दुब्बड़ से निकालना है, सब दुब्बड़ में फंसे हुए। समझाया जाता है कि बाप को याद करो तो तुम प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। यहाँ सिर्फ एक ही बात समझाई जाती है, क्या? एक बाप को याद करो। फिर तकलीफ क्या आती है? एक बाप को याद करो, यही बात समझाई जाती है। फिर तकलीफ क्या आती है याद करने में? संस्कार है औरों की बातें सुनने के। जिसने जो सुनाया, अच्छा हाँ तुम भी सही, दूसरे ने सुनाया आप भी सही। सत्यवचन महाराज जहाँ जाएंगे सत्यवचन महाराज करेंगे। एक बात समझाते हैं कि आत्मा पति से बनी है, बाप को बुलाते हैं, पति से पावन आकर के हमको पावन दुनिया का रास्ता बताओ। तो आए हुए हैं ना, आते हैं, पावन दुनिया का रास्ता बताते हैं। पावन दुनिया क्या है, पति दुनिया क्या है, वो भी बताना पड़े। कलयुग है पति दुनिया, सत्युग है पावन दुनिया। जब तक बाप ना आवे तब तक रास्ता कोई निकाल नहीं सकता। कहाँ का? सत्यखंड का रास्ता कोई निकाल नहीं सकता। बाप आते ही इसी समय, किस समय? जब पाप की दुनिया का अंत और नई सत्य की दुनिया का आदि होना होता है। ड्रामा में पहले से ही मूड है, जैसे वाइफ को शूट किया हुआ है, तो रिपीट करता रहता है ना। एक बार फिल्म तैयार हो गई, वही फिल्म बार बार तैयार होती, वो तो विनाशी फिल्म है, और ये है अविनाशी फिल्म। वो 2 घंटे का होता है, 2-4 घंटे की होती है फिल्म, और ये 4 युगों का है, 5000 वर्ष का है। फिर याद तो नहीं रहता है। वो फिल्म बार बार देखेंगे तो कितनी याद पक्की हो जाती है। और ये बुलाते हैं तो पता होना चाहिए ना, भगवान को बुलाते हैं तो बुलाने वालों को पता होना चाहिए ना। कितना टाइम लगता है जो पावन से पतित बन पड़ते हैं, ये भी बाप को आगे बताना पड़ता है। पावन से पतित बनने में कितना टाइम लगता है?
पावन से पतित बनने में लगते 5,000। ये भी बाप बैठ समझाते हैं, तुमको याद नहीं रहता कि पावन से पतित बनने में 5,000 साल लगे। पावन थी ऊंची स्टेज, पतित है नीची स्टेज, तो ऊपर से नीचे उतरना जल्दी हो जाना चाहिए या देर में होना चाहिए? क्यों? ऊपर से नीचे उतरना जल्दी होता है, नीचे से ऊपर चढ़ना जल्दी होता है? नीचे उतरना तो जल्दी हो जाना चाहिए, उसमें लगते हैं 5,000 वर्ष, और नीचे से ऊपर चढ़ने भी। ये क्या बात है? ये शूटिंग है? शूटिंग क्या? कहाँ है शूटिंग? शूटिंग तो 70 साल हो गए अभी शूटिंग करते करते। ब्रह्मास्त्र विष्णु के लिए 1 सेकंड है, बस विष्णु के लिए, आपके लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ब्राह्मणों के लिए नहीं है। फिर पतित से पावन बनने में 1 सेकंड, ब्रह्मा पतित विष्णु पावन, वो बनने में 1 सेकंड। क्यों है? हाँ, बाप की पहचान जब तक नहीं होती है तब तक समझे भक्ति मार्ग की दुब्बड़ में है। कोई न कोई उल्टी पलटी बात सुना के बाप के ऊपर से नीचे उखाड़ देता है, या कोई न कोई बात मनमत में बुद्धि में ऐसी आ जाती है जो बाप के ऊपर से नीचे हटा देती है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फिर ऊपर चढ़ेंगे नीचे गिरेंगे। बाप की ग्लानी बुद्धि में आई तो से नीचे करना शुरू, अनिश्चय बुद्धि होना शुरू, अनिश्चय बुद्धि निश्चय, और बाप के ऊपर निश्चय पक्का बैठ गया, फिर हटे ही नहीं कभी, तो वो ही सेकंड समझो कौन सी कला का हुआ? तो बुलाते हैं तो पता होना चाहिए कि पावन से पतित बनने में और पतित से पावन बनने में कितना टाइम लगता है। ये बाप बैठ समझाते हैं क्या कि पतित से पावन बनने में, पतित से पावन बनने में 1 सेकंड कौन सा सेकंड है? नित्य बुद्धि का लास्ट सेकंड, जब कभी भी उसके बाद अनित्य बुद्धि बने ही नहीं। सेकंड की बात सुनाने के लिए कितने चित्र आदि बनाने पड़े हैं? 1 सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बनने की बात सुनाने के लिए कितना लंबा चौड़ा चक्कर है समझाने का। ज्ञान की यात्रा मुख्य है, वही मुख्य है, और डिफिकल्टी भी है। ये क्या बात? याद की यात्रा मुख्य भी है, वो डिफिकल्ट भी है, और सहज भी है। दोनों बातें कैसे होंगी? या तो याद की यात्रा डिफिकल्ट होगी, या तो याद की यात्रा सहज होगी। दोनों कैसे हो सकता है? श्रीमत के ऊपर चलेंगे तो सहज नहीं, निश्चय बुद्धि है तो जितना निश्चय बुद्धि उतना सहज होता जाता है, और जितना अनिश्चय पैदा होता है उतना ही बाप को याद करना कठिन होता जाता है। मान लो किसी ने कोई ग्लानि सुना दी, बाप की ग्लानि सुना दी, अंदर हमने प्यार से सुन ली, बैठ गई अंदर, तो फिर याद में बुद्धि लगेगी, फिट जाती है। माया क्या करती है? माया बाप से बुद्धि मिटा देती है, तो डिफिकल्टी भी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, अरे 2-4 घड़ी भूल जाए तो कोई बात नहीं, क्या होता है? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। समझेंगे वो जो पिछाड़ी में याद करते करते पास विदानर होते हैं,
क्या कहा? पक्का पक्का समझने वाले कितने होंगे? 8 होंगे। जो पिछाड़ी में, वो भी याद में नहीं, अंत में याद करते करते 5 मिनट आनंद की स्टेज पर आ जाएंगे। तो वो समझो, और बाकी सब बेसमझ हो गए। क्यों? वो भगवान को पहचानते नहीं, आपके अलावा पहचानते धीरे पहचानते, फिर पहचान की फिर नीचे में आएंगे। समझेंगे वो जो पिछाड़ी में याद करते करते पास विद आनर होते हैं। जो पास विद आनर न होते हैं तो क्या करना पड़ता है? कुछ न कुछ कच्चे रह गए तो धर्मराज की सजा खानी पड़ती है। माया पर जीत पाने की वीरता दिखलाते हैं। कौन? कौन दिखलाते हैं? 8 समझाया जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक पुरुषार्थ करने में बांधा हुआ है। जो पुरुषार्थ करेंगे तो ब्राह्मण बनने वाले होंगे। क्या पुरुषार्थ माना? पुरुष माना आत्मा। आत्मा के लिए जो करने वाले होंगे वो पुरुषार्थी कैसे होंगे? ब्राह्मण बनने वाले होंगे। ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के मुख से जो बातें निकले उन बातों को मानने वाले मुखवंशावली ब्राह्मण होंगे। पुरुषार्थ करने वाले नहीं होंगे, देह के अर्थ करने वाले होंगे। तो जो देह के अर्थ काम करते हैं, ब्राह्मण किसके लिए करते हैं? ब्रह्मत्व पाने के लिए, पवित्र का पालन करने के लिए, पवित्र बनने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं वही ब्राह्मण है। ओम का अर्थ और हमसो का अर्थ ये भी बताया है। क्या है? ओम माना 3 कार्य करने वाली आत्मा, अपने लिए दिव्य गुणों की स्थापना करने वाली, नई दुनिया की स्थापना करने वाली, सुख की दुनिया की अपने लिए स्थापना करने वाली, फिर जो स्थापना की है उसकी पालना करने वाली, फिर जो दुर्गुण आ गए हैं, जो आत्मा के अंदर दुख समा गया है, तो दुख दर्द को, पापों को भस्म करने वाली है ना। आत्मा ब्रह्मा का पाठ भी बजाती, विष्णु का पाठ भी बजाती और शंकर का भी पाठ बजाती। तो आ ब्रह्मा ऊ विष्णु माँ तीनों को मिला करके क्या हो गया? ओम मैं आत्मा पाठ बजाने वाली। हमसो का अर्थ भी समझाए। हमसो क्या? हमसो ब्राह्मण, हमसो देवता, हमसो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर हमसो ब्राह्मण। मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। वो जैसे एब्सेंट पड़ जाती है। क्या क्लास में चलो नहीं पहुंचे एक बार तो समाज की सेवा नहीं हुई। जैसे वातावरण की हम सेवा करते हैं, वातावरण शुद्ध होता है ना, इकट्ठा याद में बैठते थे, तो सेवा तो नहीं हुई, सेवा से हम वंचित रह गए। लेकिन कम से कम बाबा की याद, घर में बैठ करके बाबा की वाणी तो सुन सकते हैं। अगर वाणी भी मिस कर दी तो क्या हो गया? एब्सेंट पड़ गई। ये तो बहुत बड़ी गार्डली स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है। इसमें मिस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, रूहानी बात थी, रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।
आज का प्रातः क्लास है 26/11/67। रिकॉर्ड चल रहा है, नए नहीं को राह दिखाओ प्रभु। तो क्या राह दिखाओ? सच्चिखंड की ओर जाने का रास्ता बताओ। रास्ता प्रभु से मांगने वाले नयनहीन है। नयनहीन माना ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं मिला। जो नेत्र इन आंखों से देख रहे हैं वो तो भस्म होने वाली दुनिया देख रहे हैं। इन आंखों से जो कुछ देखते हैं वो सब क्या होगा? वो सब भस्म होने वाला है। विनाशी आंखें हैं तो विनाशी दुनिया दिखाई दे रही है। लेकिन जो नई दुनिया आने वाली है, जो सच्चिखंड आने वाला है, उस सच्चिखंड को लाने वाला कौन है? वो देखने में नहीं आता, या कभी देखने में आता है, कभी नहीं आता। कभी नहीं, कभी नित्य बुद्धि, कभी अनित्य बुद्धि। तो गीत बनाया हुआ है इस समय का, संगम युग का यादगार। क्या? नयनहीन को राह दिखाओ। रूहानी बच्चों पर तो रूहानी बाप समझाते हैं। बच्चे भी रूहानी और समझाने वाला बाप भी रूहानी। माने किसको नहीं समझाते हैं? जो देह अभिमान की स्टेज में बैठने वाले बच्चे हैं वो बाप से समझानी नहीं ले पाते। पहले अपन को आत्मा समझ करके बैठो। बाप की समझानी लेने के लिए क्या पहली शर्त है? आत्मा अभिमानी बन के बैठो, देह अभिमान छोड़ दो। अर्थात देही अभिमानी होकर बैठो। सारा कल्प तुम देह अभिमानी होकर के रहे हो, और अभी संगम युग में रूहानी बाप आकर के बताते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम तो देही आत्मा हो। तो इस एक जन्म में रूहानी बनकर बैठो। जो रूहानी बनकर बैठने वाले बच्चे हैं उनको ही बाप समझाते हैं। कितने बच्चों को समझाते हैं? 8 को समझाते हैं बस। बाकी आप सबको समझा देंगे। अभी इस समय जबकि वापस जाना है, कहाँ वापस जाना है? जहाँ से आए हैं वहाँ वापस जाना। कहाँ से आए हैं? आत्मा शांत स्वरूप है, तो जरूर कौन से देश से आई होगी? शांति नाम से आई होगी। स्वीट होम है। आत्मा कहती है हम अपने घर जाते हैं। आगे हम अपने घर का रास्ता नहीं जानते थे, अभी अपने घर का रास्ता जानते हैं। भारत तो क्या सारी सृष्टि में एक ही मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो अपने घर का रास्ता जानता हो। तो किसी को अपने स्वरूप का पता ही नहीं। सब अपन को देह समझे बैठे। तो देह समझे बैठे हैं, तो देह का घर कौन सा हुआ? अरे देह का घर कौन सा? 5 तत्वों का घर कौन सा? और आत्मा का घर कौन सा? आत्मा तो जानते ही नहीं। बाप ने आकर तुम बच्चों को बताया कि तुम आत्मा हो, और तुम आत्माओं का घर आत्मलोक सोल वर्ल्ड नाम का पता दिया। नहीं तो मनुष्य क्या समझते थे अपने को? देह समझते। देह का घर कौन सा है? देह मतलब 5 तत्व। 5 तत्वों का घर कौन सा है? 5 तत्वों का घर है पृथ्वी। परम धाम से जब आती आत्मा है
तो पृथ्वी पर आती है तो 5 तत्वों से चिपक जाती है कि नहीं? 5 तत्वों से उनको लगाव हो जाता है। तो अपना घर कहाँ समझते हैं? पृथ्वी पर ही अपना घर समझते हैं, 5 तत्वों का आधार है। जैसे 5 विकार हैं, 5 विकारों में मुखिया कौन सा है? काम विकार। काम विकार में भी देह अभिमान सबसे मुख्य है। ऐसे ही जो 5 तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, उनमें भी मुख्य तत्व कौन सा है? 5 तत्वों में मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो 5 तत्व है। उसमें आकाश भी है, वैक्यूम भी है, जल भी है, वायु भी है, अग्नि भी, आग भी भरी हुई है, समंदर में भी आग लगती है। तो 5 तत्व समाये हुए। हम जब अपन को देह समझते हैं तो हमारा घर कौन सा हो गया? देह समझते हैं तो हमारा घर पृथ्वी हो गया। पृथ्वी का एक हिस्सा चंद्रमा है, प्रशांत महासागर है ना? क्या प्रशांत महासागर बड़ा गड्ढा है पृथ्वी का, जिसमें पानी पानी भरा हुआ है। जब द्वापर के अंत में, द्वापर के आदि में अर्धविनाश हुआ था तो हिस्सा छिटक करके चंद्रमा बन गया। तो है तो पृथ्वी का ही हिस्सा। उसमें देवान होगा या नहीं होगा? उसमें भी देवान। तो सबसे बड़ा सागर तो प्रशांत महासागर हुआ। अब चैतन्य में कौन है प्रशांत महासागर? जी महाराज है। माना प्रत्यक्ष रूप है, शांत माना कैसा रहने वाला? शांत रहने वाला, प्रशांत। इधर कैसे स्वभाव के? शांत स्वभाव के, सदा शांत। सदा शांत होते तो हाथ मिल के होता है। सदा शांत नहीं। पृथ्वी जो है स्वतः ही 5 तत्वों का आधार है। 5 तत्व जो है वो विनाशी है। तो 5 तत्वों से जो भी रचना निकलेगी वो भी कैसी होगी? वो भी विनाशी। ब्रह्मा अविनाशी है कि विनाशी है? ब्रह्मा अविनाशी है ही प्रशांत महासागर। तो ब्रह्मा जिसमें प्रवेश करता है, जिस पृथ्वी में, वो पृथ्वी भी क्या हो जाती है? ये 5 तत्व है ही विनाशी। आत्मा आत्मा। तो जो अपन को देह समझे बैठे हैं वो अपन को क्या समझते हैं? ये पृथ्वी, ये चंद्रमा, ये हमारा घर है। ये ब्रह्म तत्व हमारा घर है न? ब्रह्म तत्व हमारा घर है और न ये पृथ्वी हमारी गोद है, हमारे घर है। लोग जब मरते हैं ना तो कहते हैं हम धरणी में समा जाएंगे। सीता कहाँ समा गई? धरणी में समा गई। धरणी में समा गई का मतलब क्या हुआ? देवान में समा गई, मिट्टी में समा गई। जो मुसलमान होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, जब मरते हैं तो कहाँ समा जाते हैं? वो मिट्टी में समा जाते हैं। और हिंदू जब मरते हैं तो जला देते हैं। क्या मतलब हुआ? देवान सारा। तो जो असल सूर्यवंशी आत्माएं हैं 4.5 लाख, वो है मेरे बच्चे। रूहानी बच्चों पर रूहानी बाप समझाते हैं, और जो रूहानी हो ही नहीं पाते वो फिर इन बातों को समझते नहीं। जैसे ब्रह्मा, कृष्ण की सोल इन बातों को पूरा समझती है? समझती नहीं। तो रूहानी हुई या जिस्मानी हुई?
अभी भी जिस्मानी है या नहीं है? इसका क्या जिस्मानी है? अभी भी माउंट आबू पहुंच जाते हैं। अच्छा चलो माउंट आबू पहुंच जाते हैं, कोई खराब बात नहीं, आत्मा को उद्धार करना ही है, नंबरवार उद्धार होंगी। सबसे बड़ा देवान है वो श्री 108 मैं माला बनाने वाला हूँ। एक अभी तुम्हारे बोला ब्रह्मा बाबा माला बनाने लगे और बाप मुस्कुराने लगे। माला बनाने का काम है शिव बाबा का या ब्रह्मा का? शिव बाबा माला बनाते हैं, वो श्री 108 है, ब्रह्मा थोड़ी माला बना सकता है। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को प्रति समझाते हैं का मतलब ये हुआ कि रूहानी बच्चे कितने हैं टोटल? 4.5 लाख। 4.5 लाख के बाद अगली आत्मा का नंबर क्या आता है? हाँ वो आत्मा जिस्मानी है। माना सचिव में भले पहला प्रिंस बनेगी, लेकिन शिव बाबा से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ के इतनी पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाएगी जो शिव बाबा को डायरेक्ट पहचान ले। पहचानने वाले बच्चे कितने हुए रूहानी पढ़ाई पढ़ने वाले? 4.5 लाख। तो जो अपने घर का रास्ता नहीं जानते तो जो जैसे अंधे हो गए। क्या हो गए? अंधे। जो मनुष्य अपने घर है जीवन मुक्ति को नहीं जानते हैं, मनुष्य तो है लेकिन उनके अंदर जो मन है वो जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य। अगर चैतन्य हो, अपन को चैतन्य आत्मा समझे तो चैतन्य धाम को जाने भी। अपने जीवन मुक्ति धाम को नहीं जानते हैं, तब तो बाप को आना पड़ता है। गाया हुआ भी है, अंधे की औलाद ये कहाँ से गाया हुआ है? कहाँ की यादगार है? संगम में वो कौन है अंधा और कौन अंधे की औलाद है? धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र जानदारी का पुत्र। अलग को मिला अल्लाह, ये बादशाही सारी धृतराष्ट्र को सौंप दी। धृतराष्ट्र ने क्या किया? सारी जमीन जायदाद राज्य सारा हड़प करके बैठ गए। पांडवों ने भी लगाया, कौरवों ने भी लगाया, तन धन धाम स्वर्ग परिवार सबकी बाजी लगाई, लेकिन कौरवों ने क्या किया? और कौरवों के मुखिया ने क्या किया? सारी धन संपत्ति राष्ट्र बने धन संपत्ति हड़प के बैठ गए। तो यज्ञ के आदि में जो भी यज्ञ की सत्ता थी किसके हाथ में आ गई? ब्रह्मा के हाथ में आ गई। हो सब उनकी तरफ कौरव संप्रदाय इकट्ठे हो गए, यादव और कौरव सब इकट्ठे हो गए और पांडव अपने जंगल में, कांटों के जंगल में चल रहे। तो जो अंधे की औलाद अंधे हैं, तो अब अंधा किसको कहा जाए? बता, अंधा किसको कहा जाए जिसको रास्ता ही नहीं मिला? न शांति धाम जाने का रास्ता मिला, न सुख धाम जाने का रास्ता मिला। शरीर छोड़ा तो कहाँ पहुँचा? समझ में पहुँचा? ब्रह्म सूक्ष्म वतन मना सूक्ष्म शरीर से भटकने वाले लोगों को पहुँचे, न शांति धाम पहुँचे। सूक्ष्म वतन में भटकने वाली आत्माएं जो होती है उनको शांति होती है? अभी अभी राम वाली आत्मा में प्रवेश किया, ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुनते जहाँ थोड़ी देर अलग हुए फटाक से फिर कहाँ पहुँच गए? फिर अंधे की औलाद अंधों के पास पहुँच गए। अंधा कहा जाता है रावण को। अंधा किसको कहा जाता है? रावण को, न कि राम को?
है? राम को नहीं अंधा कहा जाता है, राम तो सोझरे में जन्म लेता है। जो जयंती मनाई जाती है दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है राम की जयंती, या रात के 12 बजे मनाई जाती है कृष्ण की जयंती। हाँ, तो कृष्ण काली आत्मा जो है उसकी तो जयंती रात के 12 बजे मनाई जाती है। इसका मतलब घोर अंधियारे में जब होती है तब उसका जन्म होता है। और राम की आत्मा घोर सोझरे में होती है, सारी दुनिया सोझरे में आ जाती है, प्रत्यक्षता रूपी सवेरा हो जाता है। सवेरा से बढ़ते 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 घोर सोझरा हो जाता है। वो राम की जयंती की यादगार है। तो अंधा कहा जाता है रावण को। रावण के कितने सर? 10 सिर। और 10 सिर के ऊपर कौन? उसके ऊपर क्या रखा जाता है? न? गधे के ऊपर क्या लादा जाता है? अरे शिव बाबा है वाटरमैन, गधे के ऊपर क्या रखता है? कपड़े धो। वेद के नॉलेज में भी उधर कपड़े धोए, कपड़ों का वजन धोया, कपड़ों का वजन धो करके संचत्र में कहाँ लाके पटका? एडवांस में लाके पटक दिए, धो कपड़े फिर से। ये कि आज से ये धोबी घाट चलता चला आया, आज में भी था और अभी अंत में भी धोबी घाट है। लेकिन कपड़े धोने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा गधा है। शिव बाबा तो वाटरमैन है, उसका गधा हुआ ब्रह्मा बाबा। अब ब्रह्मा बाबा के ऊपर सारे कपड़े वजन डाल दिया, लेकर के अभी तक आया बेसिक में। अब इसके बाद जो बेसिक में हुआ वही कहाँ पर होगा? लास्ट में एडवांस में भी होगा। यहाँ भी क्या है? यहाँ शिव बाबा वाटरमैन है ना? शिव बाबा वाटरमैन है, वो धोबी जो है वो कपड़े गधे के ऊपर डाल देता है, गधा उसका वजन धोता रहता है। तो एडवांस में भी ये वजन धोने का काम करेगा, गधा और गधी। शिव बाबा आपने एक तरफ, रावण और रावण संप्रदाय है ना, राम और राम संप्रदाय भी है। थोड़े कौन है, ज्यादा कौन है? थोड़े राम संप्रदाय हैं? थोड़े राम संप्रदाय। सूर्यवंशी थोड़े हैं और बाकी सब चंद्रवंशी से लेकर के इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन वंशी सब क्या है? रावण संप्रदाय। इनको कहा जाता है आसुर संप्रदाय, अन्य संप्रदाय है, क्योंकि ब्लाइंड फेथ है। कैसे? आखिरी फॉलो किसको करते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा को पकड़ते हैं? दिन और रात किसकी गाई जाती है? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। कहाँ की यादगार? संगम की यादगार। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और रात तो नहीं गाई जाती। क्यों? क्यों नहीं गाई जाती? वो हमेशा क्योंकि प्रजापिता जब से प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया में या बाहर की दुनिया में, तब से लेकर अंत तक कभी अंधेरे में नहीं आता ही नहीं, और बाकी सब अंधेरे में आ जाता। ये भी कि आदमी भी ऐसे था, ऐसे अलग तो मिला अल्लाह। तो कौन था अलग? प्रजापिता। उसको तो अंदर ये बैठ गया कि अब तो परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुका, मुझे जो पाना था तो मैं पा लिया, मुझे नहीं है दुनिया की बखेड़ा चाहिए। इस ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में अगर कोई राजाई करने की इच्छा करे कि हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करें, दूसरों के ऊपर राजाई चलाए, तो ये अंधे की औलाद अंधे की बात है या आंखें खोलने की बात है? अंधे की। ये क्योंकि आज में भी और अभी अंत में भी अगर कोई इच्छा है कि हम कंट्रोल करें, अब कंट्रोल करते भी हैं, दूसरों हुक्म चलाते हैं, तो करना क्या चाहिए?
बाबा आया हुआ है ओबीडियंट सर्वेंट बन करके, तो हमको क्या करना है? हम भी सबसे सेवाधारी बन के रहे। हम ये इच्छा न करें हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल करें, यहाँ राजा बन करके बैठ जाए, नहीं। तो अन्य संप्रदाय है, ब्लाइंड फेथ है, किसकी भी पूजा करते हैं पर उनको जानते भी नहीं। क्या पूजा करते हैं पर उनको जानते नहीं, क्या मतलब हुआ? पूजा क्या होती है? भक्ति मार्ग में होती है पूजा, और ज्ञान मार्ग में होती है याद। किसकी को पूजा करते हैं पर उनको जानते नहीं है, शिव को समझते हैं ना। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, ये तो देवताएं हैं। शंकर को क्या है? देवदेव महादेव। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, इससे सारी तो क्या हुआ? भगवान कौन है? कोई अलग भगवान है, ये तो देवताएं हैं। देवताएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, श्रेष्ठ होते हैं तो देवताएं कहे जाते हैं, नीचे गिरते हैं तो मनुष्य राक्षस कहे जाते हैं। भगवान कहा ही जाता है निराकार को। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीनों देवताएं तो हैं, लेकिन ये स्वयं निराकारी स्टेज को धारण नहीं करते। कब करते हैं? शंकर भी निराकारी स्टेज को तब धारण करते हैं जब उसमें शिव प्रवेश होता है। निराकारी स्टेज वाला होगा तो कैसा होगा? निरहंकारी होगा और निर्विकारी होगा। जिसको न साकारी शरीर है न आकारी शरीर है, न सूक्ष्म वतनवासी है न स्थूल वतनवासी है, वो रहते ही परम धाम में। बुद्धि से बुद्धिमानों की बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा वो कहाँ की रहने वाली? इस दुनिया में आती है, पति तन में आती है, पति शरीर में आती है, तो भी बुद्धियोग से कहाँ रहती है? पृथ्वी में रहती है क्या? पृथ्वी में अटैच होके रहती है क्या? देहधारी अटैच होके रहते हैं, और वो पृथ्वी के 5 तत्वों से डिटैच होके रहता है। भगवान को कहा जाता है निराकार, जिसको न साकारी शरीर न आकारी न सूक्ष्म वतनवासी न स्थूल वतनवासी, वो रहते ही कहाँ है? ऊंच से ऊंच धाम में। उनका ऊंच से ऊंच धाम है जहाँ तक 5 तत्वों की पहुँच, 5 देवताओं की भी पहुँच, जहाँ से तुम आते हो पाठ बजाने के लिए। शिव परमात्मा नमः कहने से बुद्धि में ये आता है कि वो निराकार है, बाकी तो सबका शरीर है। एक निराकार का अपना शरीर नहीं है, एक उनका ही शरीर नहीं है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण राम सीता सब शरीरधारी है। लेकिन सेवर है तो लिंग, उनको शरीर नहीं है। निशानी है, क्या निशानी? लिंग में हीरा दिखाया हुआ है। उनको शरीर नहीं है, परमात्मा है एक ही, उनकी महिमा अलग है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। अरे का अलग अलग अपना अपना पार्ट है ड्रामा प्लान अनुसार। ब्रह्मा को कब पतित पावन नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? ब्रह्मा में शिव आता है, पतित पावन आता तो है कि नहीं आता है? आता, फिर उनको पतित पावन क्यों नहीं कहेंगे?
हाँ, वो माँ का पार्ट है। माँ माने माता माने धरणी। धरणी जो है उसके संसर्ग संपर्क में आएगा तो कैसा चिप लगेगा? 5 तत्वों का जड़त्व का चिप लगाएगी या चैतन्य बनाएगी? जड़त्व का चिप लगता है। तो बोला ब्रह्मा को कब पतित पावन नहीं कहेंगे, अभी पवित्र आत्माओं की स्थापना हो रही है। जब स्थापना हो जाएगी तो ये ब्रह्मा भी क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। फिर शंकर द्वारा विनाश, वो या पवित्र आत्मा का विनाश हो जाएगा। जो पवित्र नहीं बनेंगे उनका खलास, खेल खलासा हो जाए। कौन नहीं पवित्र बनेंगे? और पवित्र कौन नहीं बनना चाहता है? जो रावण संप्रदाय है, कितने हैं रावण संप्रदाय और कितने हैं राम संप्रदाय? 4.5 लाख। 4.5 लाख। 4.5 लाख में दूसरे धर्म के बीच तो नहीं है। फिर वो विरोध करेंगे कि नहीं है? पहले वो भी विरोध करेंगे। ब्राह्मण की दुनिया के अंदर चाहे एडवांस पार्टी में है चाहे बेसिक में, विरोध तो करेंगे। सर कितने हैं क्या राम संप्रदाय? पक्के 1 लाख। 1.25 लाख। 1 लाख 1 लाख है। पक्के राम संप्रदाय कितने हैं? 50 लाख। वो कभी हिलते नहीं। 8 है। पवित्र आत्मा की स्थापना हो रही है। सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। एकदम आज सतयुग में कितने मनुष्य होंगे? सतयुग का जहाँ से फाउंडेशन पड़ता है वहां से कितने होंगे? 8 तो होंगे। कृष्ण का जन्म 8 के बीच में होगा या 4.5 लाख के बीच में होगा? कलयुग में अनेक पतित मनुष्य। ब्रह्मा द्वारा भी शूटिंग हुई। शंकर द्वारा भी शूटिंग हुई। बौद्धिक बुद्धि क्षेत्र में ही तो हुई या प्रैक्टिकल में हुई? बौद्धिक रूप में, बुद्धि में बैठ गई है कि सत्य कैसे आएगा, पुरानी दुनिया कैसे नष्ट होने वाली है। अभी प्रैक्टिकल में शूटिंग होगी कि नहीं होगी? है तो प्रैक्टिकल में जब शूटिंग की शुरुआत होगी तो पहले फाउंडेशन जो पड़ेगा नए परिवार का, एक इकाई का, तो सतोप्रदान होगा। फिर नीचे गिरा हुआ होगा वो सतोप्रदान शूटिंग शुरू होगी वहां से। फिर बढ़ते बढ़ते जब 4.5 लाख हो जाएंगे तो जो प्रैक्टिकल शूटिंग हुई है वो कौन सी स्टेज में पहुंच जाएगी? तमोप्रधान स्टेज में पहुंच जाएगी। कौन सा सन होगा? हाँ 2036 होगा। तो 2036 में जब वो 4.5 लाख कौन सी स्टेज पकड़े हुए होंगे तब फिर अपवित्र का विनाश और पवित्र की सिर्फ सूर्यवंशी रह जाएंगे और बाकी सब वंशी सब खलास हो जाएंगे। कलयुग में तो अनेक पतित मनुष्य है ना। कलयुगी शूटिंग कितने होंगे?
ढेर के ढेर पतित बुद्धि वाले होते हैं। जहाँ पतित है वहाँ पावन एक भी नहीं होता। माने पावन की दुनिया अलग हो जाएगी सन 36 में, और पतितों की दुनिया अलग हो जाएगी। बाबा सन 36 में ये नई जो स्थापन हो जाएगी ना, तब वो सभी खत्म हो जाएगी ना। क्या खत्म हो जाएगी? पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। नई दुनिया का तो फाउंडेशन पड़ जाएगा। हाँ, पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले नई दुनिया का शुरुआत होगी या पुरानी दुनिया में पहले आग लगेगी? स्थापना होगी। पहले नई दुनिया बनेगी, नई दुनिया बन जाएगी, तब फिर उनके लिए जिनके लिए नई दुनिया बनी है उनके लिए पुरानी दुनिया में आग लग जाएगी। तो जहाँ पावन है वहाँ पतित एक भी नहीं हो सकता। पतित आत्माएं पुकारती हैं, ये पतितों को पावन बनाने वाले आकर के हमको पावन बनाओ। क्या पतितों की पहचान क्या बताई? बुलाते रहते हैं। जैसे बेसिक में क्या है नहीं मालूम। ऐसे ज्यादा जो बुलाते रहते हैं नहीं, आह्वान करते हैं। अच्छा, एडवांस में क्या है? एडवांस में बाप को आवाज करते हैं। आप बाप को आह्वान करते हैं, लाम 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 लाम। ये क्या कह दिया? जल्दी आम करते हैं। पतित आत्माएं पुकारती हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आकर के हमको पावन बनाओ। क्या भले पढ़ाई पढ़ा दी सारी, लेकिन जब तक तुम आओगे नहीं तब तक हम पावन बन नहीं पाएंगे। बरोबर पुरानी दुनिया को पतित और नई दुनिया को पावन कहा जाता है। ये क्या बरोबर? क्या मतलब? बरोबर पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन कहा जाता है। माने नई दुनिया में कोई बुलाने वाले नहीं होंगे? नहीं होंगे। नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया। तो वहाँ कोई बुलाता नहीं होगा? नहीं, वहाँ के लोग नहीं बुलाते। ये तो आ सकता। अपने मस्ती में रहते हैं। क्या अपने काम से काम और बाकी दुनिया बढ़ेंगे। सलाम, सबसे पहले इस्लाम में मरेंगे। परवाह थी किसकी? पार ब्रह्म परमेश्वर की। वो मिल गया, बस और क्या चाहिए? आओ आओ, ये उनको दरकार नहीं। और मस्ती में, अपनी मस्ती में मस्त है। पावर मिला है ना? और बाबा मिला क्यों? आपको ज्यादा मिलता है तो उन्हें ज्यादा मिला। बाबा चक्कर लगाते रहते हैं, तो गीता पाठनों मिलिमलों में चक्कर लगाते रहते हैं। ब्राह्मणों के पास चक्कर लगाते हैं, उनके पास पहुँचते हैं। अरे महीने 2 महीने में कहीं एक आध दिन के लिए पहुँच गए तो उन्हें तो भी परवाह नहीं, आओ आओ ना आओ। बाबा कहते हैं नई दुनिया में तो मेरे को याद भी नहीं करते। वो भी अभी पक्की नई दुनिया नहीं बनी, अभी फाउंडेशन पड़ रहा है। क्या मकान बनाया जाता है तो अंडरग्राउंड में जो फाउंडेशन डाला जाता है उसे ये कहेंगे नई दुनिया बन गई। तो सिर्फ फाउंडेशन पड़ रहा है, तभी ये हाल है। और मकान नया बन के तैयार हो जाएगा तो कोई पूछेगा ही नहीं। इसी शूटिंग कब हुई थी? पहले कभी हुई थी? हाँ, कराची में हुई थी। कराची में कोई रामवाली आता हो, याद कर रहा है क्या?
कोई याद भी नहीं करता था। लक्ष्मी नारायण सत्य के देवताएं हैं, इन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं। परंतु बाप समझाते हैं भगवान एक ही होता है। क्या? भगवान अकेला होता है। अगर उसके साथ भगवती ऐड हो जाए तो भगवान नहीं रहता। गॉड इज वन। गॉड का बच्चा भी, गॉड इज वन। हाँ, गॉड का बच्चा भी वन। बाकी सभी आत्माएं हैं बच्चे, ब्रदर्स। फिर शरीर में आने भाई बहन बनते हैं। तुम आत्मा वास्तव में शिव बाबा की संतान ब्रदर्स हो। फिर एडॉप्शन बच्चे बनते हो तो भाई बहन हो जाते हो। किसकी एडॉप्शन? प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन बनते हो तो भाई बहन हो जाते हैं। यहाँ तुम सभी कहेंगे हम भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हम पढ़ रहे हैं। तुमसे कोई भी पूछे तुम कौन हो तो क्या बता देंगे? तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार और कुमारी हैं। तुम कहेंगे, वो क्या कहेंगे? बेसिक नॉलेज वाले क्या कहेंगे? हम ब्रह्मा की संतान हैं। सारी दुनिया भी क्या कहती है? सारी दुनिया अपने को ब्रह्मा की संतान मानती है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। आत्मा की दृष्टि से हम भाई बहन हैं। हमारा बाप है निराकार, जो फिर साकार शरीर में आकर के हमको समझाते हैं। क्या कहा? निराकार बाप समझाने के लिए उनको साकार शरीर में आना पड़ेगा। सुनाने के लिए भी साकार शरीर में आते हैं और समझाने के लिए भी साकार शरीर में आते हैं। लेकिन समझाने वाला है कौन? साकार नहीं है, निराकार। नहीं तो सृष्टि के आदि में जयंत का राज कैसे हम समझा दें अगर साकार में आवेंगे नहीं तो? शरीर भी हो तो आत्मा बोल न सके, कुछ भी कर सकती न कुछ कर सकती है। बाप कहते हैं मुझे भी शरीर चाहिए। गीत में भी सुना क्या? मैंने इनको रहा बताओ प्रभु। अब प्रभु किसको कहें? क्या कृष्ण को कहें? प्र माना प्रकट रूपेण, भू माना प्रत्यक्ष हो जाए। क्या? संसार में जबरियन प्रत्यक्ष हो जाए। दुनिया बच्चे या दुनिया प्रत्यक्ष कर नहीं पाते, लेकिन जब उनको प्रत्यक्ष होना होता है तो प्रभु प्रकट रूप में भूलते उत्पन्न हो जाता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेता है। तो प्रभु किसको कहेंगे? क्या कृष्ण को कहेंगे? नहीं, श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो तो सचिव का प्रिंस है। फिर स्वयंवर बाद नाम बदल करके श्री नारायण पड़ता है। ये कहाँ की बात है? अरे कौन सी कृष्ण की बात है? सत्य की कृष्ण की बात है या संगम की कृष्ण की बात है? स्वयंवर किसका होता है? सत्य में वहाँ स्वयंवर होते हैं क्या? वहाँ तो कोई साधवाना नहीं होता। ये यहाँ की बात है संगम की। स्वयंवर के बाद नाम बदल करके श्री नारायण पड़ता है। अच्छा, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? ब्रह्मा कुमारी ने पूछा श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं? तो कहते हैं दादा लेखराज के रूप में पतित था, दाढ़ी मूंछ वाला था, अगले जन्म में सचिव में जाके सुंदर रूप में जन्म लेगा। अरे श्याम सुंदर एक का नाम है या दो शरीरधारियों का नाम है? एक शरीरधारी का नाम है तो एक का नाम होना चाहिए ना। वो तो विश्व का प्रिंस था। कौन?
जो सुंदर था वो विश्व का प्रिंस था, फिर उसको गाँव में थोड़ा क्यों कहते हो? ये तो नहीं हो सकता क्या कि विश्व का जो प्रिंस हो, विश्व पिता का जो प्रिंस हो वो गाँव का छोरा हो। कुछ जरूर अंतर है इस बात में। क्या अंतर है? वो है संगम कृष्ण और वो है सत्य कृष्ण। श्री कृष्ण जैसा सुंदर तो और कोई भी हो नहीं सकता। वो श्याम कहाँ से हो गया है? तो मनुष्य परंतु को देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि दैवी गुण। अभी तुम संगम में बैठे हो, वह श्री कृष्ण सुंदर था, अभी ये है शाम श्याम, वो गोल्डन एज, ये आयरन एज। श्री कृष्ण गोल्डन एज में था, फिर तो नाम रूप देश का फिरता आता है, पिछाड़ी में आकर के श्याम बना है। तुम बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को जानते नहीं थे, मैं आकर के तुमको बताता हूँ।